हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में से नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखने से पहले लेट अस स्टडी फर्स्ट ओनली सॉल्यूशन फॉर ओनली वन इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है x + y = 5। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है। हियर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन and for that value we have to find out what will be the value of other variable। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया है, तो अगर हम लोग ये x = 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू का कौन सा रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टडी और सॉल्व दिस इक्वेशन। हियर आई सब्स्टिट्यूट value of x = 1 from this table। so when we substitute x = 1, this 1 will go on right hand side, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ y = 4। लेट अस सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट। हियर वैल्यू ऑफ y इज गिवन, y = 3। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है y = 3 हियर इन दिस एट दिस पोजिशन। So again take this 3 to another hand side, so it will get subtract from 5 and we will get value of x = 2। Similarly we can solve for x = 4, we will get value of y = 1। तो ऐसे हम अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए होंगे तो हम जो अदर वेरिएबल हैं उनके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, जो भी इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन के जगह पे जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो कौन से भी वेरिएबल की होगी तो भी चलेगा, तो वो हमें सिर्फ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर ये फाइंड आउट करना है। तो हमें जो अदर वेरिएबल रहेंगे उनका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए एज अ एक्टिविटी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा भी आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, x अदरवाइज y का वैल्यूज़ दे रहेंगे और कौन से भी 4 प्लेसेस रहेंगे वो आपको हाफ ऑफ मार्क्स के लिए उनका आंसर फाइंड आउट करना होगा। लेट अस स्टडी, और इसका आंसर हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अभी हमें जो रिसेंटली हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया था सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व करना है, बट हियर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट गिवन। x और y दोनों वेरिएबल के वैल्यू नहीं दिए हैं, वो हमें सिलेक्ट करने हैं। सो वी कैन सिलेक्ट फॉर x ऑल्सो और फॉर y ऑल्सो, दोनों का वैल्यू हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, but try to select value of those variable who have coefficient। जिसके साथ कोइफिशेंट है उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x के साथ भी कोइफिशेंट है और y के साथ भी कोइफिशेंट है, सो यू कैन सिलेक्ट हियर एनी वन। हियर आई एम सिलेक्टिंग सपोज x = 2। यहाँ पे आप कौन से भी 4 वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई टू सिलेक्ट फ्रॉम 1 2 3 4। 0 नॉर्मली अवॉइड करो, 0 मत लिखो। 1 2 3 4 इज दी सिंपल वैल्यूज। सो सिलेक्ट हियर फर्स्ट x = 1। सो हियर आई सिलेक्ट these 4 values and I substitute these values in this equation। so here 2 × 1 = 2। take this 2 to another hand side। ध्यान से जब भी आप साइड चेंज करोगे तो कंपलसरी उनका जो सिंबल रहेंगे, जो भी साइन रहेंगे प्लस माइनस, उसे एक्सचेंज कर दो। हियर दिस -3 रिमेन एज इट इज। सो 4 - 2 = 2। नाउ टेक दिस -3 ऑन अनदर हैंड साइड, तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा माइनस में। नाउ सॉल्व दिस। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -0.666। ये 6 आगे बढ़ता ही जाएगा। सो दिस 6 इज दिस सेकेंड प्लेस।
सेकेंड डेसिमल, ये 5 से बड़ा नंबर है. व्हेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 वी कैन ऐड 1 टू इट्स इनिशियल डेसिमल. तो यहाँ पे अगर +1 होगा तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -0.7. सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर नेक्स्ट वन. x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे ये सब सब्स्टिट्यूशन किया है. हियर 4 - 4 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू अगेन 0. सो या इफ x इज इक्वल टू 2 वी विल गेट y इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया है, 30 उसका मल्टीप्लिकेशन 6 आया. 6 यहाँ पे ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड पे तो माइनस हुआ. सब्सट्रैक्शन -2, टेक दिस -3 टू हियर. हियर अगेन दिस बोथ माइनस माइनस सिम्बॉल एलिमिनेट ईच अदर एंड वी विल गेट. अभी यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था सेम वैल्यू आएगा बट इन पॉजिटिव सिम्बॉल. सिमिलरली हियर multiplication 8, take this 8 on the right hand side, it will become minus, subtraction -4. So -4 upon -3 is equal to 1.333. So here at second decimal this 3 is less than 5. So ये हम डायरेक्टली कैंसिल करेंगे और यहाँ पे जो इनिशियल प्लेस है वहाँ पे +1 नहीं करेंगे तो हमें ये y का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 1.3. Now from these values we can make a table like this. Here first I write values of x which was our consideration, ये हम लोगों ने कंसिडर किया था. नेक्स्ट राइट डाउन हियर वैल्यूज़ ऑफ y. तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं y का वो नेक्स्ट हमें लिखना है. एंड देन in third column write down first value of x and then value of y. So it will look like this. तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट इक्वेशन, दिस वन. 3y माइनस x इज इक्वल टू 4. ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हियर दिस y टर्म्स फर्स्ट पोजीशन. तो देर इज़ नो मैटर, कोई बात नहीं है अगर ये फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन पे रहेगी. ओनली द कंपल्शन इज ऑल वेरिएबल्स शुड लाइज एट लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट शुड बी एट राइट हैंड साइड. तो ये आपको सिर्फ देखना है. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, हियर आई सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फॉर एक्स वेरिएबल. तो एक्स वेरिएबल के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हियर यू कैन सी वैल्यूज ऑफ वाई. तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्राई टू सिलेक्ट वैल्यूज फॉर दोज वेरिएबल हु हैव कोएफिशिएंट. तो इसमें इस एग्जांपल में और इस इक्वेशन में आप यहाँ पे y के साथ एक कोएफिशिएंट देख सकते हो. सो ट्राई टू सिलेक्ट फॉर दिस y. तो अगर ये आप y के लिए सिलेक्ट करते हो वैल्यूज़ तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऐसे फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल पॉइंट में नहीं मिलने वाला. ओके, टू अवॉइड दिस डेसिमल पॉइंट्स ट्राई टू सिलेक्ट सच वेरिएबल हु हैव कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट आंसर में y के लिए सिलेक्ट किए हैं वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4. देन हियर यू कैन सी हियर वैल्यूज ऑफ x इज नॉर्मल वैल्यूज -1, 2, 5 एंड 8. सो लेट अस सॉल्व इट. हियर आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1. सो मल्टीप्लिकेशन इज 1. टेक दिस +3 हियर. So 4 minus 3 is equal to 1. But here we got value of minus x. So to get plus x, you can multiply by -1 on both sides. Otherwise, take this minus symbol to another hand side. So here we will get positive x is equal to -1. Next, here y is equal to 2. Multiplication 6. Take this 6 here.
subtraction minus 2. So again minus x is equal to minus 2. So again by multiplying by minus x on both sides, we will get plus x is equal to plus 2. Similarly here multiplication 3, here subtraction minus 5. Again this minus minus eliminate हो जाएगा, x is equal to 5. Here multiplication for y is equal to 4, multiplication is 12. Here subtraction minus 8 and here you will get value of x is equal to plus 8. तो इस एग्जाम्पल में आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि ये जो फाइनल आंसर हमें मिले हैं वो डेसिमल पॉइंट में नहीं है. सो वी कैन ईजीली प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर. सो ट्राई टू सिलेक्ट दिस वेरिएबल, जिसके साथ कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू सिलेक्ट करो सो दैट यू विल ईजीली प्लॉट दिस ग्राफ. ये प्लॉट हमें ये ग्राफ हम ईजीली प्लॉट कर सकते हैं. सो अगेन मेक अ टेबल फॉर दिस values of y is equal to 1 2 3 4, we get values of x is equal to these values. अभी आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो. हियर -1 प्लस 3, इसका आंसर हमें 2 मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. अगेन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. तो ये जो हमने कंसिडरेशन किया था और जो वैल्यू आया है, जो आंसर वैल्यू है उसमें हमें ये एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलने वाला है. हर एग्जाम्पल के लिए वो अलग अलग रहेगा, पर वो पैटर्न नेक्स्ट वैल्यू में रिलेटिव रहेंगे. ये जो रिलेटिविटी मैंने अभी बताई वो आपको हर बार चेक करनी है, बिकॉज फ्रॉम दैट रिलेटिविटी यू कैन फाइंड दैट ये जो सपोज यहाँ पे हमें आंसर मिला 6, तो इट इज़ रॉन्ग. यहीं पे आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो या फिर रीचेक कर सकते हो. इसलिए इस वजह से हमें ये रिलेटिविटी फाइंड आउट करनी रहेगी. नाउ लेट अस प्लॉट दिस ऑन ग्राफ पेपर. सो यू नो इन 9th स्टैंडर्ड आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है, तो उसी का यूज़ अभी यहाँ पे होगा. दिस एक्स और vertical line shows us x axis and horizontal line, this line shows us y axis. Compulsory write down scale on both axes. Try to take 1 centimeter is equal to 1 unit. And on this x axis right hand side all numbers are positive, left hand side all numbers are negative. Upper direction on y axis positive y and downward direction value of y are negative. So let us plot first equation 2x minus 3y is equal to 4. तो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ कंसिडर किए थे और जो वैल्यूज़ आएंगे वो अभी हमें प्लॉट करने हैं. सो लेट अस प्लॉट फर्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट फॉर x is equal to 1. here the value of y is minus means downward direction में आएगा 0.7. सो जो हमारा आंसर मिलेगा वो आंसर 0.7 इज हियर एंड 1 इज हियर. तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट शोज अस 1 एंड माइनस 0.7 कोऑर्डिनेट. सिमिलरली वी कैन plot this second point for x is equal to 2 and y is equal to 0. So our point lies on x axis. For here x is equal to 3, y is equal to plus 0.7. So here somewhere. तो ऐसे हम ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्लॉट किए हैं. नाउ जॉइन दिस ऑल 4 पॉइंट्स. We will get one straight line which shows us our simultaneous linear equation in 2 variable. जो भी था यहाँ पे इसके पैरेलल ये कंपलसरी लिखना है. नाउ लेट्स प्लॉट फॉर सेकेंड इक्वेशन. ये 4 पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं.
here see x y is equal to 1, y is equal to 1 here and x is equal to -1, so x is equal to -1 here, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट फॉर x is equal to 2 we get y is equal to 2, so x is equal to 2 here and y is equal to +2 here, तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लॉटिंग किए हैं. नेक्स्ट हमें ये चारों पॉइंट्स एक साथ जोड़ने हैं. सो आफ्टर जॉइनिंग वी विल गेट अगेन वन स्ट्रेट लाइन. दिस लाइन शोज दिस इक्वेशन 3y - x इज इक्वल टू 4. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. यहाँ पे ये हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट मिले हैं. Here you can see the value of x is 0.7. यहाँ से ये जा रहा है 0.7 and from y axis it is 3.9. So this is the solution of this simultaneous solution of this simultaneous equation. Now let us study one more example. यहाँ पे आप you can see ये जो इक्वेशन है इसमें जो कांस्टेंट है इट इज़ एट लेफ्ट हैंड साइड, सो फर्स्ट टेक इट एट राइट हैंड साइड. तो इसका जो माइनस सिंबल था वो निकल जाएगा और यहाँ वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हमें कंपलसरी करना है. जो वेरिएबल्स रहेंगे वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे लेंगे. नाउ ऑब्जर्व दिस इक्वेशन and try to find out which values you can substitute. अभी यहाँ पे हमें ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसके साथ कोएफिशिएंट है. तो कोएफिशिएंट यू कैन सी हियर 3. सो टेक x इज इक्वल टू और सिलेक्ट वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल x. तो हमें ये 4 वैल्यूज़ सिलेक्ट करने होंगे. तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मैंने सिलेक्ट किए हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट हियर. फर्स्ट कंपल्सरी write down this equation, then substitute 3 1s are 3, take this 3 here, we will get subtraction -1, but this is the value for -y. ये -y के साथ जो भी सिंबल रहेगा वो वहीं पे रहेगा, वो हमें एक्सचेंज नहीं करना है. सो वी विल गेट y is equal to +1. Similarly we can solve for other 3 examples. We will get these 4 values. Here you can see 3 2s are 6. So subtraction is -4. We will get y is equal to 4. Here 3 3s are 9. Subtraction -7. Y is equal to +7. And from here also we will get y is equal to +10. तो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में और इस इक्वेशन में बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ x, अभी हमने जो x का सिलेक्शन किया है उस वजह से हमें ये y का नॉर्मल वैल्यूज़ मिले हैं. अगर आप y सिलेक्ट करते तो हमें ये कुछ ऐसे डेसिमल पॉइंट में आंसर मिलता. सो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है. नाउ लेट अस सॉल्व और लेट अस फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर 2x + y इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया है. नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट solution for 2x + y is equal to 8. Here I again select x values for x because यहाँ पे x के साथ वेरिएबल है. So when you substitute x is equal to 1, we will get value for y is equal to 6. ये 2 अदर साइड पे गया तो माइनस हो जाएगा. Similarly here also, and for x is equal to 3, y is equal to 2, x is equal to 4, y is equal to 0. तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हमें केयरफुली करना है. एक भी सिंबल हमें गलत नहीं लेना है. और आप जैसे भी पोजीशन चेंज करते हो, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अदरवाइज राइट टू लेफ़्ट, तो कंपलसरी उनका जो सिंबल रहेंगे वो सिंबल एक्सचेंज करना ही है. और जो भी वेरिएबल रहेगा उसका सिंबल वहीं पे वैसा ही रखना है. अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये माइनस एज इट इज़ रखना होगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज
create this table. Now let us plot this graph on graph paper. तो हमें ये for x is equal to 1 we get y is equal to 1 same, so this point will lie here. Next for x is equal to 2 y is equal to 4 यहाँ पे मिलेगा ये. for x is equal to 3 y is equal to 7 और for x is equal to 4 we will get y is equal to 10. तो यहाँ पे भी आप एक पैटर्न देख सकते हो. हमने ये ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे और ये y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे. सो सी हियर वन पैटर्न. 1 + 3 इज इक्वल टू 4, देन 4 + 3 इज इक्वल टू 7, अगेन 7 + 3 इज इक्वल टू 10. तो ये पैटर्न हमें चेक करना है ये सही है या नहीं. तो ये पैटर्न आ रहा है तो जो लाइन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है, मतलब हमने कहीं पे भी गलती नहीं की है. सो दिस इज़ द प्लॉटिंग. अभी नेक्स्ट स्टेप, जॉइंट ऑल दिस 4 पॉइंट्स, वी विल गेट 1 अगेन स्ट्रेट लाइन. राइट डाउन दिस equation across this or parallel to this line. Now next step, draw the next points or plot this next point for 2x + y is equal to 8. तो यहीं पे यहाँ भी आप ये पैटर्न फाइंड आउट करो. 6 - 2 इज इक्वल टू 4. ओके, देन 4 - 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मिल रहा है. अगेन 2 - 2 इज इक्वल टू 0. अगर आप x इज इक्वल टू 5 लेते हो, x इज इक्वल टू 5, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 0 - 2 मीन्स -2 वैल्यू मिलेगा. इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 6, अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 सिलेक्ट करते हो तो -2 - 2, तो इसका आंसर -4 मिलने वाला है. तो ये पैटर्न आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट अस प्लॉट इट. For x is equal to 1, here value of y is 6 here. तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा. देन फॉर x is equal to 2, y is equal to 4, यहाँ पे मिल रहा है, सेम पॉइंट मिल रहा है. देन नेक्स्ट फॉर x is equal to 3, the value of y is 2, तो ये यहाँ पे मिलेगा. एंड फॉर x is equal to 4, y is equal to 0, so it is on x axis only. So it will look like this. Now again join all these 4 points. तो after joining you will get again this one straight line. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है. यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया था क्योंकि दोनों टेबल में ये कोऑर्डिनेट कॉमन था 2 and 4. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन. अगर आप ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो, फ्रॉम बोथ मेथड यू विल गेट सेम सॉल्यूशन. तो अगर आपको कौन सा भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका आंसर आप तीनों मेथड में से फाइंड आउट करके देखो, उसका आंसर आपको उसका सॉल्यूशन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सेम ही मिलने वाला है. तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ किया जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. और इसके लिए जो सॉल्यूशंस हमें चाहिए थे वो सॉल्यूशन हमें फर्स्ट फाइंड आउट करने पड़े बाय कीपिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट. हमने एक वेरिएबल सिलेक्ट किया और दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट किया. जो हमें इक्वेशन दिए गए थे उस इक्वेशन में हमने वो सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिया तो इस इक्वेशन में से हमने एक कौन सा भी एक वेरिएबल सिलेक्ट किया वैल्यूज सिलेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट किया जिसके साथ कोएफिशिएंट है. अगर दोनों के साथ रहेगा तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा एक्स को सिलेक्ट करना है या फिर वाई को सिलेक्ट करना है. पर अगर एक वेरिएबल के साथ ही कोएफिशिएंट है तो उसी को सिलेक्ट करो so that you will get normal values and you can plot it easily. So that's it in this video. See you in the next video.